आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री में। नवीन राज्यों के अभ्युदय का यह अंतिम कड़ी है, जिसमें दक्षिण भारत के छोटे मोटे राज्यों को एक कलेवर के रूप में, कैप्सूल के रूप में हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस कड़ी में पहला राज्य है हैदराबाद। हैदराबाद में जहाँ आसफ जाही वंश की स्थापना थी, चिनकिलिज खां उर्फ निजाम उल मुल्क के द्वारा, जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर था। 1722 में चिनकिलिज खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी बादशाह मोहम्मद शाह ने सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। 1722 में ही मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर बनाया था, लेकिन दरबार की दलगत राजनीति से ऊब करके 1723 में शिकार खेलने के बहाने दक्षिण चला गया। हालांकि मोहम्मद शाह इस पर आशंकित था, लिहाजा उसने चिनकिलिज खां को हटा करके मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया, और यह चिनकिलिज खां के लिए चुनौती था। इस चुनौती का वारा न्याय यानी फैसला जिस युद्ध में हुआ, उसे इतिहास में सकूर खेड़ा का युद्ध कहते हैं। अक्टूबर 1724 में यह युद्ध लड़ा गया। सकूर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलिज खां ने मुबारिज खां को न केवल पराजित किया, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। हैदराबाद में निजाम शाही वंश की स्थापना भी कर दिया चिनकिलिज खां ने। कालांतर में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने भी चिनकिलिज खां को दक्कन का वायसराय मान भी लिया और आसफ जाह की उपाधि दे दी। यही आसफ जाह के उपाधि के साथ ही आसफ जाही वंश भी हैदराबाद में कहा गया चिनकिलिज खां के लिए। फर्रुख शियर, जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पहले था, उसने इसे निजाम उल मुल्क और खाने दौरा की उपाधि पहले ही दे रखा था। 1748 में जब निजाम की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में कोई योग्य निजाम नहीं मिला। कालांतर में धीरे धीरे हैदराबाद वह पहला राज्य बना जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सायक संधि के तहत ब्रिटिश राज में विलय कर लिया था। इसी के साथ हैदराबाद का विलय हो गया। इसी तरह एक और कर्नाटक प्रांत है, जिसके संस्थापक सादुल्ला खां थे। इसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। यहीं पर कर्नाटक ही राज्य था जहाँ की आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, और इसी कर्नाटक राज्य से यूरोपियन कंपनी को भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का अवसर मिला। एक लंबी राजघराने में सादुल्ला खां, दोस्त अली, सफदर अली, चादा साहब, मोहम्मद अली, इस तरह से धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए कर्नाटक भी कंपनी राज्य में विलय कर लिया गया। उसके बाद हम राजपूत राज्यों में आमेर का भी उल्लेख पाते हैं, जो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति पा करके खुद को मजबूत बना लिया था। उसमें सबसे मजबूत राजा सवाई जयसिंह की बात करते हैं, जो 1681 से 1743 तक थे, लगभग 62 वर्षों तक। सवाई राजा जयसिंह कुशल शासक भी थे, विधिवेत्ता थे, खगोल शास्त्री थे, नगर नियोजक थे, नगर संस्थापक भी इनको कहा गया, और ये अपने आप में वैज्ञानिक भी थे। आमेर राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार ने दी थी, और वही सवाई की उपाधि फर्रुख शियर ने भी दिया था। जयसिंह ने ही मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण किया था। राजा जयसिंह 2 अश्वमेध यज्ञकर्ता भी माने जाते हैं। जयपुर नगर की स्थापना भी जयसिंह ने किया। जिस मोहम्मद शाही नाम से सारडी भी जयसिंह ने बनाया। इस प्रकार से आमेर शासक, राजपूत शासक मिर्जा राजा सवाई जयसिंह का उल्लेख भी इन्हीं नवीन राज्यों के परिप्रेक्ष्य में मिलता है। कर्नल टॉड ने इसके संदर्भ में कहा कि वह एक राजनीतिक भी था, विधिज्ञ भी था और वैज्ञानिक भी था। इसके बाद एक छोटे से राज्य भरतपुर की ओर भी चलते हैं, जिसकी स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह ने की थी। कालांतर में जाट नेता सूरजमल, जो जाटों का प्लेटो कहा गया, इसने दिल्ली, मथुरा, आगरा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के भरतपुर नगर की स्थापना की थी। 1763 के बाद सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, और अंतिम जाट नेता के रूप में हम रणधीर सिंह का नाम पाते हैं। इसी कड़ी में हम समापन की ओर एक रुहेलखंड का भी उल्लेख लेना चाहेंगे। रुहेलखंड की स्थापना बीर दाऊद अली मोहम्मद खां ने किया था। इसकी राजधानी बरेली थी। आंवला उस समय बोलते थे, जो बाद में रामपुर में बदल गया। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला
नजीब उद दौला को अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र माना जाता था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों ने 1714 में एक स्वतंत्र राज्य की यहाँ स्थापना की, जिसे बाद में मोहम्मद खां बंगश ने अपना नेतृत्व दिया। इस प्रकार हैदराबाद, कर्नाटक, भरतपुर, आमेर शासक और रुहेलखंड जैसे छोटे छोटे नवीन राज्यों का कुछ समय के लिए अभ्युदय हुआ, फिर पतन हुआ और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत विलय हुआ। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण और अंतिम जो राज्य का उल्लेख करेंगे बंगाल, जहाँ से यह राजनीति ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नवीन दिशा में बढ़ चलती है और वह उसका यानी बंगाल राज्य का भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राचीन काल से रहा, मध्यकाल में भी रहा और आधुनिक काल में भी रहा, जिसका उल्लेख हम अपने अगले खंड में करेंगे। अपनी बातें समाप्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।